Hello students, everyone. Political Science Semester Second BA Honors. ये सब्जेक्ट्स है Perspective on Public Administration. Question is very important. Characteristics of good governance. Characteristics of good governance. Number one, participation. This is considered to be the core of good governance. Participation क्या है? This is considered to be the core of good governance. Once again, पार्टिसिपेशन मेरा टॉपिक है, इसको आपने कैपिटल में लिखना है. पार्टिसिपेशन, दिस इज कंसीडर, ये किसको कंसीडर करता है? दिस इज कंसीडर टू बी द कोर ऑफ गुड गवर्नेंस. कोर मतलब मेन. व्हाट डू मीन कोर? कोर मीन्स होता है मेन. परी स्पीक विद मी. दिस इज कंसीडर टू बी द कोर ऑफ गुड गवर्नेंस. वंस अगेन, दिस इज कंसीडर to be the core of good governance. Stop the video and write it. Governments aiming to ensure the request freedoms. Government aiming to ensure the request freedom. REQUISITE. ध्यान करिए मेरे साथ. REQUI requisite SITE. REQUISITE. इट मीन्स रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड मतलब किसकी रिक्वायरमेंट है? फ्रीडम्स की रिक्वायरमेंट है. किसकी डिमांड्स है? इसका मीनिंग डिमांड भी होता है, इसका मतलब रिक्वायर्ड्स भी होता है. तो किसकी रिक्वायरमेंट्स है? फ्रीडम की रिक्वायरमेंट्स है. तो बोलेंगे, पर स्पीक विद मी. गवर्नमेंट एमिंग टू एंश्योर द रिक्वेस्ट फ्रीडम्स. वंस अगेन, गवर्नमेंट एमिंग, बोलिए, गवर्नमेंट एमिंग to ensure the request freedom. Stop the video and write it. अब ये फ्रीडम किसके लिए? टू द सिटीजन के लिए, लोगों के लिए. टू द सिटीजन. किसके लिए? टू द सिटीजन. इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अभी जो फ्रीडम है किसके लिए है? सिटीजन के लिए है. इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. तो करेंगे, फ्रीडम टू सिटीजन इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. वंस अगेन, स्पीक विद मी. टू द सिटीजन. वंस अगेन, टू द सिटीजन इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. स्टॉप द वीडियो एंड राइट. चलिए, ये आर्टिक्यूलेट्स. ARTICUL आर्टिक्यूलेट. आर्टिक्यूलेट मतलब एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, बताना. आर्टिक्यूलेट एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट. उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना एंड द एक्सप्रेस करना. स्पीक विद मी परी. आर्टिक्यूलेट एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट. वंस अगेन, articulate and represent their interest. Stop the video and write it. Which get reflect in policies and programs. जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स में रिफ्लेक्ट होता है. क्या? इंटरेस्ट दिखता है. रिफ्लेक्ट मतलब शो होता है. Which get reflects in policies and programs. Once again परी. Which get reflected in policies and programs. Once again, which get reflected in policies and programs. Stop the video and write it. Next है रूल ऑफ लॉ. इसको कैपिटल में लिखना है और डबल अंडरलाइन करने हैं. रूल ऑफ लॉ. गवर्नेंस डज नॉट इंप्लीड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी. जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस डज नॉट इंप्लीड आर्बिट्रेरी. व्हाट डू यू मीन आर्बिट्रेरी? मतलब मनमाना, अपनी मन मर्जी करना. आर्बिट्रेरी मतलब मन मर्जी करना. स्पेलिंग क्या है? ARRBIB. RB ARRBIB. आर्बिट्रेरी. TRARY. ट्रेरी. आर्बिट्रेरी.
गवर्नेंस डज नॉट इम्प्लाई, इम्प्लाई मतलब लागू करना, जो गवर्नेंस है वो इम्प्लाई लागू नहीं करता, क्या लागू नहीं करता, अपनी मनमर्जी, जो अथॉरिटी अपनी मनमर्जी करती है उसको लागू नहीं करता। गवर्नेंस डज नॉट इम्प्ली आर्बिट्रेरी यूज ऑफ authorities. Once again, Pari, governance does not imply arbitrary use of authority. Once again, Pari साथ में बोलेंगे, governance does not imply, governance does not imply. Once again, governance does not imply. Stop the video, write it. क्या इम्प्ली नहीं करता, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की मनमर्जी को लागू नहीं करता। आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी, गवर्नेंस इम्प्ली नहीं करता, किसको इम्प्ली नहीं करता, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की मनमर्जी को इम्प्ली नहीं करता। आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी, वंस अगेन करी, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी, स्पेलिंग करो ARRBIT, RB ARRBIT, आर्बिट्रेरी, TRARY, arbitrary use of authority. Stop the video and write it. Any type of governance do be effective needs to be supplemented by a fair legal framework. Any type of governance मतलब किसी भी टाइप की जो गवर्नेंस है, any type of governance to be effective need, उसकी जो इफेक्टिव प्रभाव डालती है किसको, नीड टू बी सप्लीमेंटेड, जो तुम्हें ज़रूरत है उस पर इफेक्ट करती है। once again, any type of governance, बोलिए परी बोलिए, any type of governance, बोलिए any type of governance, stop the video and write it, to be effective needs, to be effective needs, once again, to be effective needs, stop the video and write it, to be supplemented, to be supplemented, once again, to be supplemented, stop the video and write it, by a fair legal framework, by a fair legal framework, by a fair legal framework, stop the video and write it. This should be supported by appropriate enforcement. This should be supported, हमें चाहिए सपोर्ट करना, बाय किसके थ्रू, appropriate enforcement, so it is called the kitchen appropriate enforcement, enforcement का मतलब इम्पोज करना, मशीनरी, once again, this should be supported by appropriate enforcement, मशीनरी यहाँ तक करना, this should be supported, this should be supported, या this किसके लिए है, गवर्नेंस के लिए है, this should be supported, Pari speak with me, this should be supported, this should be supported, stop the video and write it, किसका सपोर्ट करना चाहिए, by appropriate enforcement machinery, and by appropriate enforcement machinery, by appropriate enforcement machinery, by appropriate enforcement machinery, stop the video and write it. Dependent judiciary, किस पे डिपेंडेंट है, जुडिशरी, डिपेंडेंट जुडिशरी, which instill, instill का मतलब क्या होता है, इफेक्ट करना, जो दिलो दिमाग पे इफेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड अ इंस्टिल्स। व्हाट डू यू मीन इंस्टिल्स, जो दिल और दिमाग पे इफेक्ट कर देता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द पीपल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इंस्टिल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको पता है इंडिपेंडेंस है, किसी के जोर ज़बरदस्ती से काम नहीं करती, ना वो मोदी के उससे इफेक्टेड है और ना ही वो राहुल गांधी के, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब जो जैसे करेगा उसको वैसे सजा मिलेगी, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। विच इंस्टिल, इंस्टिल्स का मतलब क्या है, जो इफेक्ट करती है हमारे दिल और दिमाग पे, जो दिल और दिमाग पे इफेक्ट करती है, कॉन्फिडेंस इन द पीपल, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट।